देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। तमिलनाडु के पूर्व अन्ना डीएमके मंत्री और वर्तमान विधायक आर वेंथिलिंगम ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया है और डीएमके में शामिल हो गए। उन्होंने चेन्नई के अरिवलियम में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की मौजूदगी में पार्टी ज्वाइन की, जहां पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी ने उनका स्वागत किया। वेंथिलिंगम ओ पन्नीर सेल्वम के करीब समर्थक थे और ऑर्थनाडु सीट से विधायक हैं। वे पन्नीर सेल्वम गुट से डीएमके में जाने वाले दूसरे विधायक हैं। वेंथिलिंगम ने अन्ना डीएमके की मौजूदा लीडरशिप पर सवाल उठाए और डीएमके को बेहतर विकल्प बताया है। लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। कर्नाटक की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेपालकर ने बेलगावी जिले के शिंदोली गांव में करीब 7 करोड़ रुपए की सड़क, नाली और पेवर टाइल्स जैसी परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर खोखले भाषण देते रहे हैं, लेकिन मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में 152 से ज्यादा मंदिर बनवाकर हिंदू संस्कृति को मजबूत कर रही हूँ। कई लोग भाषणों में हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं, लेकिन हिंदुओं के लिए कुछ नहीं करते। मैं सिर्फ बोलती नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति को बचाने का काम कर रही हूँ। तेलंगाना में राजनीतिक हिंसा का एक नया मामला सामने आया है, जहां कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने अलपपुर विधायक और बीआरएस नेता विजयूतु पर हमला किया। यह घटना जोंगुलंबा गढ़वाल जिले के पेपाड़ गांव में एक सड़क परियोजना की नींव रखने के दौरान हुई, जहां प्रोटोकॉल विवाद के चलते सांसद ने विधायक को गाली दी और धक्का मारा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि विपक्ष से राजनीतिक रूप से मुकाबला करें, धमकियां हिंसा से नहीं। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए सांसद से माफी तथा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से कार्रवाई की मांग की। आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में ग्रामीण बुनियादी ढांचा मजबूत करने के लिए तेजी से काम उठा रही है। ऊर्जा मंत्री गोत्रीपाटी रवि कुमार ने प्रकाशम जिले के कनिगिरी के दौरे के दौरान मीडिया से बातचीत में कहा है कि गांव का विकास राज्य की प्रगति की नींव है और कनिगिरी विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य बिना रुकावट जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के नेतृत्व में पंचायती राज विभाग के लिए सड़क नेटवर्क के विकास के लिए 2,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। कुल मिलाकर 8,000 करोड़ रुपए की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों के अनुरूप है। केरल के संस्कृति मंत्री साजी चेरियन ने मलप्पुरम और कासरगोड जिलों पर अपने विवादास्पद बयानों के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने रविवार को अलप्पुझा में हाल के स्थानीय निकाय चुनाव में इन जिलों के विजेताओं के नामों का हवाला देकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात कही थी, जिसके बाद विपक्ष ने उन्हें सांप्रदायिक तनाव भड़काने और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका फायदा उठाने का आरोप लगाया था। आज जारी बयान में मंत्री ने कहा है कि उनके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर एक खास समूह के खिलाफ पेश किया जा रहा है, जिससे उन्हें दुख है। अगर किसी को गलतफहमी से ठेस पहुंची तो वे बिना शर्त माफी मांगते हैं। उन्होंने कहा है कि वे कभी सांप्रदायिकता पर समझौता नहीं करते। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store.